बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों पर रविवार को हुई लाठीचार्ज के मामले ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सरकारी अमले तक हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने दोबारा एग्जाम कराए जाने को लेकर अपनी पूरी बात मुख्य सचिव के सामने रखी। छात्रों ने बताया कि उनकी बातों को आराम से सुना भी गया और भरोसा भी दिया गया है कि उनके साथ न्याय होगा, लेकिन छात्रों ने ये भी कहा कि हमारा धरना जारी रहेगा। उधर इस मामले में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ रविवार को धरने पर बैठने वाले जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि डेलीगेशन को कहा गया कि कुछ मांग को 24 घंटे में ही पूरा किया जा सकता है। हम सरकार को 48 घंटे का समय दे रहे हैं, मांग पर विचार कर निर्णय लिया जाए। ये तो मामला हम 24 घंटे में इसकी जांच कर सकते हैं, तो इसीलिए सब लोग बैठकर बात किए कि अगर उन्होंने 24 घंटा कहा है तो उनको 48 घंटे का समय दें, ताकि वो उनके पास समुचित अवसर हो इन चीजों को एसेस करने का, जांच कराने का और फिर उस पर निर्णय लेने का। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, मुंह से उल्टा सीधा जब निकल जाता है तब बोलते हैं। नीतीश की मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि कुछ सकारात्मक बोल सकें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, उनको जो अधिकारी कुछ बोल देते हैं वो साइन कर देते हैं। नीतीश जी किस मामले पर बोल रहे हैं कि इस पर चुप हैं? नीतीश जी बिहार में भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी यहाँ पर भूमि सर्वे हो रहा है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी स्मार्ट मीटर पर गोली चल रही है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी मुद्दे के किसी बात पर नहीं बोलते हैं। आजकल नीतीश जी का रटा रटाया 2-4 चीज है, अधिकारियों से घिरे रहते हैं। अधिकारी जो बोला वो सुने, आधा जो बात समझ में आई बोली, आधा नहीं समझे। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो हैं, जो ना पॉलिटिशियन है ना ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो 4 लोग सरकार चला रहे हैं। जैसे वो चलाते हैं नीतीश कुमार साइन कर रहे हैं उस पर। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इशारों में उन नेताओं पर निशाना साध दिया जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में प्रशांत किशोर के जाने पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ प्रशांत का निशाना तेजस्वी यादव और पप्पू यादव पर था। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग घर में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप आंदोलन को लीड करें, मैं आपके साथ हूँ। केवल घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे भाई, हम आपके माध्यम से सब उन नेताओं से जो प्रोटेस्ट के नायक बनना चाहते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। आओ तो पहले घर से निकलो तो भाई। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, एक दिन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, 1 रुपए से उनको मदद नहीं करते हो, एक बार वहां खड़े नहीं होते हो। 6 घंटा प्रशांत किशोर वहां खड़े थे और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं। ये सही बात नहीं, और उसके लिए मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जाने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहां खींच कर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चों पर लाठी चली है, भले हमारे नहीं रहने पर चली हो, कार्रवाई उन अफसरों पर होगी, उन अफसरों को भुगतना पड़ेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं ने शेयर किया है, जिसमें आप पर आरोप है कि आप छात्रों को कंबल बांटने की धौंस दिखा रहे हैं, इस पर जन सुराज के नेता ने सफाई दी। अरे भाई, रात में बच्चों ने 2-2:30 बजे बताया कि वहाँ पर कंबल नहीं है भैया, हम लोग ठंडे में है। हम वहाँ गए थे देखने, 2 लोग वहाँ पहले से टुटपुंजिया कोई बैठे हुए हैं, अपना हल्ला गुल्ला कुछ कर रहे थे। वो जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उसको चिंता नहीं है, उसकी चिंता है कि अब गर्दनी बाग में हम इसके नए मठाधीश हो जाएं। ये सब चलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। बता दें कि बिहार में बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी छात्रों के डेलीगेशन ने राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद छात्रों ने बताया कि ये बातचीत काफी सकारात्मक रही है। मुख्य सचिव जी ने भरोसा दिया है कि हमारी मांगों पर गौर किया जाएगा और मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।